बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पहले जल्दी से ब्रीफली इसका ओवरव्यू करना है लिम्फेडिनोपैथी का। फिर हमने स्टार्ट करना है जो हमारा मेन टॉपिक है लिम्फोमा। लिम्फोमा को दो कैटेगरीज में, दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हाजकिन लिम्फोमा और नॉन हाजकिन लिम्फोमा। तो हाजकिन लिम्फोमा जो आज है वो हम स्टडी करेंगे, बाकी कल हम नॉन हाजकिन लिम्फोमा करेंगे और फिर हाजकिन और नॉन हाजकिन लिम्फोमा के दरमियान कंपेरिजन करेंगे कि क्या क्या इनके दरमियान सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से लिम्फेडिनोपैथी से। हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा, जिस तरह हमने पढ़ा क्रोनिक ल्यूकीमिया के अंदर भी हमने मेंशन किया हुआ है इस लिम्फेडिनोपैथी को। तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि लिम्फेडिनोपैथी क्या होती है। ये होती है एनलार्जमेंट या स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। अच्छा, अब पहले इस बात की तरफ आते हैं कि लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट हुई क्यों है। लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट की जो मेन रीज़न है वो ये होती है कि लिम्फ नोड के अंदर जो सेल होता है उनके क्या होता है, हाइपरप्लेजिया होता है, जिसकी वजह से लिम्फ नोड की स्वेलिंग होती है। जिस तरह ये लिम्फ नोड को तीन मेन रीजन के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे अंदर वाला होता है मेडुला, फिर उसके बाद होता है पैराकॉर्टेक्स और फिर उससे बाहर होता है कॉर्टेक्स। पैराकॉर्टेक्स आल्सो कॉल्ड एज टी सेल रीजन। इसके अंदर टी सेल मौजूद होती हैं। कॉर्टेक्स इज कॉल्ड बी सेल्स रीजन, क्योंकि इसके अंदर बी सेल मौजूद, इसके अंदर एक्सेसिव तादाद के अंदर बी सेल मौजूद होते हैं। तो कुछ बीमारियां जिस तरह आते हैं रोमेटिक आर्थराइटिस और अर्ली स्टेज HIV इन्फेक्शन, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बी सेल की जो क्या होता है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है। तो इसलिए बुक पर लिखा गया होगा फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ बी सेल रीजन हाइपरप्लेजिया। तो बी सेल रीजन हाइपरप्लेजिया किन कंडीशन के अंदर हो रहा है, स्पेशली इन कंडीशन के अंदर होगा जिसके अंदर हमें बी सेल ज़्यादा चाहिए होंगे। तो उनमें उन्होंने दो कंडीशन मेंशन की है, रोमेटिक आर्थराइटिस और अर्ली स्टेज ऑफ HIV। टी सेल हाइपरप्लेजिया तब होगा जब हमें एक्सेसिव तादाद के अंदर टी सेल चाहिए होते हैं। जिस तरह वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन के अंदर हमें क्या चाहिए होती है, हमें टी सेल को इंक्रीज़ करना होता है ताकि वो इन वायरस के अगेंस्ट लड़ सकें। जिस तरह इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हम पढ़ चुके हैं। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर क्या हो रहा था, उसके अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी क्या एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो रही थी। तो टी सेल हाइपरप्लेजिया वायरल इन्फेक्शन के केस के अंदर देखा जाता है। फिर इसके अलावा समटाइम ये होता है कि जो लिम्फ नोड है उसके अंदर जो साइनस हिस्टियोसाइट्स होती हैं उनका भी हाइपरप्लेजिया में नज़र आता है। जब साइनस, सबसे पहले हम देखते हैं साइनस हिस्टियोसाइट्स होता क्या है। साइनस हिस्टियोसाइट के हमारे जो ब्लड है उसके अंदर मौजूद होते हैं मोनोसाइट्स। अच्छा, मोनोसाइट्स जो है वो मूव करके आ जाते हैं ब्लड के अंदर। मोनोसाइट्स ऑलरेडी ब्लड के अंदर है, मोनोसाइट मूव करके आती हैं लिम्फ नोड के अंदर। इन्हें हम कहते हैं मैक्रोफेजेस। और समटाइम और ये मैक्रोफेज कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में इसके अंदर साइनस हिस्टियोसाइट्स के अंदर। साइनस हिस्टियोसाइट बेसिकली मैक्रोफेजेस होती हैं, लेकिन ये इनलार्ज किस्म की होती हैं। तो समटाइम हमें जो लिम्फ नोड है उसके अंदर साइनस हिस्टियोसाइट्स जो हैं उनकी भी प्रोलिफरेशन नज़र आएगी। ये स्पेशली तब होगी जब जो लिम्फ नोड है किसी ऐसे एरिया को ड्रेन कर रहा है जहाँ पे कैंसर हुआ हुआ है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, साइनस हिस्टियोसाइट्स का हाइपरप्लेजिया होगा। तो लिम्फेडिनोपैथी का स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड और क्यों हो रही है, क्योंकि डिफरेंट एरिया ऑफ लिम्फ नोड जो उनकी हाइपरप्लेजिया हो रहा है। बी सेल रीजन का भी हाइपरप्लेजिया हो सकता है, टी सेल रीजन का भी हाइपरप्लेजिया हो सकता है, और साइनस हिस्टियोसाइट्स जो हैं उनका भी हाइपरप्लेजिया आता है। फिर इसके बाद आते हैं लिम्फेडिनोपैथी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिनमें से एक है पेनलेस लिम्फ एडिनोपैथी। अच्छा, पेनलेस लिम्फ एडिनोपैथी तब होगी जब लिम्फ नोड किसी ऐसे एरिया को ड्रेन कर रहे हैं जहाँ पर क्या हुई हुई है, जहाँ पर जहाँ पर क्रोनिक इन्फ्लामेशन हुई है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन यानी कि सपोज कोई भी एरिया हैंड कर ले, हैंड के अंदर स्वेलिंग हुई है या वहाँ पे क्या हुआ है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हुआ है, और इस वजह से वो वाला जो रीजन है जहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन हुई है उस रीजन के अंदर जो लिम्फ नोड की स्वेलिंग होगी वो पेन के साथ एसोसिएटेड नहीं होगी, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर लिम्फ नोड की एनलार्जमेंट होती है। लिम्फ नोड जब एनलार्ज होगा तो उसका जो कैप्सूल है, आउटर कैप्सूल है, वो भी एनलार्ज होगा। एज ए रिजल्ट जो लिम्फ नोड के सराउंडिंग जो क्या उसका नाम है नर्व्स हैं वो भी इरिटेट होंगी। अच्छा, वो भी इरिटेट होगी। अब होगा यह क्योंकि हो रही है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इसकी वजह से एक तो ये है कि क्रोनिक का मतलब है लॉन्ग टर्म, मतलब ये टाइम टेकिंग होती है। ग्रेजुअल इन्लार्जमेंट होगी इसकी लिम्फ नोड की, ठीक है। और क्या उसका नाम है, जो आउटसाइड में जो रीजन में जो नर्व्स हैं उनकी जो इरिटेशन होगी वो भी बड़ी लेस होगी, वो लेस इरिटेट होंगी। इसकी वजह से उन नर्व की स्टिमुलेशन है बहुत ज़्यादा कम होगी, जिसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर पेन नहीं होगा। लेकिन
दूसरी कैटेगरी क्या आती है पेनफुल लिम्फेडिनोपैथी। पेनफुल लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड होती है एक्यूट इन्फ्लामेशन के साथ। अब एक्यूट इन्फ्लामेशन के साथ क्या होता है कि अचानक से लिम्फ नोड की स्वेलिंग होगी, आउटर जो कैप्सूल है उसकी भी इलाजमेंट होगी और आउटसाइड में जो नर्व है वो कमरस होगी। जब वो नर्व इरिटेट होगी तो क्या करेगी, वो पेन स्टिमुलेटिंग केमिकल रिलीज कर देगी जिनमें आ जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 वगैरह, और ये क्या कर देंगे पेन स्टिमुलेट कर देंगे। जबकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या हुआ है, ग्रेजुअल इलाजमेंट हो रही है जिसकी वजह से जो नर्व है उसकी इरिटेशन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही और पेन स्टिमुलेटिंग केमिकल रिलीज नहीं हो रही, जिसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और उसके अलावा कुछ और कंडीशन है जिस तरह मेटास्टेटिक कार्सिनोमा है, इस तरह की कंडीशन के अंदर पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होती है। जबकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होती है पेनफुल लिम्फेडिनोपैथी होती है। तो ये था हमारा लिम्फेडिनोपैथी के बारे में टॉपिक। फिर हम आते हैं लिम्फोमा की तरफ। अच्छा, लिम्फोमा सबसे पहले हम देखते हैं लिम्फोमा होता क्या है। अच्छा, लिम्फोमा क्या है, इट इज़ नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। अच्छा, अब नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है लिम्फोसाइट की, और वो लिम्फोसाइट की जो प्रोलिफरेशन हुई है वो जो सेल होंगे उनमें वो लिम्फोसाइट जो होंगे जिनकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है वो क्या कर देंगे, मास बना देंगे। ठीक है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं लिम्फोमा कहते हैं। जबकि क्रोनिक जो ल्यूकेमिया था उसके अंदर भी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही थी, लेकिन उनके अंदर वो क्या करते ऐसा मास नहीं बनाते। बाकी इन लिम्फोमा और क्रोनिक ल्यूकेमिया में क्या डिफरेंस है, ये जब हम टॉपिक को आगे पढ़ते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें लिम्फोमा के अंदर हो रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो एक्यूट क्रोनिक ल्यूकेमिया के अंदर नहीं हुई थी। अच्छा, लिम्फोमा जो है इसकी डेफिनेशन तो हमें समझ आया कि न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन और लिम्फोसाइट क्या है, और ये जो लिम्फोसाइट्स है ये लिम्फ नोड के अंदर मौजूद लिम्फोसाइट भी हो सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा नोड लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लिम्फ नोड के अंदर भी मास बना सकते हैं, एक्स्ट्रा नोडल मास भी बना सकते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी। फिर इसके बाद आते हैं इसके टाइप्स की तरफ। टाइप्स दो हैं इसकी, एक है हाजकिन्स लिम्फोमा और जो दूसरी है वो है नॉन हाजकिन्स लिम्फोमा। अच्छा, आज हमने स्टडी करना है कौन सा हाजकिन लिम्फोमा। सबसे पहले इसकी तरफ आते हैं। हाजकिन लिम्फोमा बेसिकली क्या होता है, हाजकिन लिम्फोमा इज़ नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। अच्छा, अब ये क्या होगा, डेफिनेशन तो हमने कुछ और पढ़ी थी। रीड स्टर्नबर्ग जो सेल हैं ये क्या होते हैं, ये भी बी सेल से ड्राइव सेल होते हैं। जब म्यूटेटेड बी सेल होते हैं, म्यूटेटेड बी सेल से कौन से म्यूटेटेड बी सेल क्या लिम्फोसाइट है, म्यूटेटेड बी सेल से ड्राइव होती हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल, और फिर इनकी हो जाती है नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन। अब रीड स्टर्नबर्ग सेल और बी सेल के अंदर डिफरेंस यह है कि रीड स्टर्नबर्ग सेल के अंदर जो मौजूद न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियोलाई होता है वो भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो रीड स्टर्नबर्ग सेल है इसकी ऑल आई शेप्ड अपीयरेंस होती है। ठीक हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस मल्टी लोड न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस के अंदर इस तरह को आई से प्रदान है, इसी मल्टी लोड भी है, इसी वजह से उन्होंने कहा है और आई शेप्ड अपीयरेंस इसकी होती है। अच्छा, फिर जब जो दूसरा है बी सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है और वो कोई यूनिलोड होता है, कोई मल्टी लोड उसकी अपीयरेंस नहीं होती, ना ये न्यूक्लियोलाइट वाला कोई सीन होता है। तो ये रीड स्टर्नबर्ग सेल बेसिकली किससे ड्राइव्ड है, इन से ही बी सेल से ही ड्राइव्ड है, इसलिए ये नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन लिम्फोसाइट हम इसे कह सकते हैं। लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली क्या हो रही है, रीड स्टर्नबर्ग सेल के हाजकिन लिम्फोमा के अंदर क्या हो रहा है, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल हो रही है। अब ये जो रीड स्टर्नबर्ग सेल है ये क्या करेंगे, ये डिफरेंट साइटोकाइंस रिलीज करेंगे। अब सारे जो सिम्टम्स हैं, सारे जो फीचर्स हैं, जो कुछ भी होगा वो इन साइटोकाइंस पे डिपेंड करना है। अच्छा, साइटोकाइंस रिलीज करेंगे, कुछ साइटोकाइंस होंगे जो है कीमोटैक्स का काम करेंगे, जो दूसरे जो सेल जो दूसरे वाइट ब्लड सेल हैं उन्हें अट्रैक्ट करेंगे। अब ये साइटोकाइंस रिलीज करेंगे, इन साइटोकाइंस ने डिफरेंट जो दूसरे लिम्फोसाइट्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करना है, प्लाज्मा सेल उन्हें अट्रैक्ट करेंगे, इयोसिनोफिल उन्हें अट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से ना क्या उसका नाम है, जो भी दूसरे जो वाइट ब्लड सेल हैं उन्हें भी अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ, और ये जो सारे सेल जो हैं वो एक मास बना देंगे जिसे हम क्या कहेंगे लिम्फोमा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो जो हाजकिन लिम्फोमा उसके अंदर क्या बनता है, मास बन जाता है। और ये जो इन्फ्लामेटरी सेल है, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, इयोसिनोफिल, ये जो लिम्फोमा बना है, जो मास बना है, उसके वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ये भी होते हैं। ठीक है, तो जो रीड स्टर्नबर्ग सेल है वो भी इट सेल भी प्रेजेंट होगा इन लिम्फोमा के अंदर, जो दूसरे जो नॉर्मल इन्फ्लामेटरी सेल हैं वो भी इन लिम्फोमा के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद होते हैं।
अच्छा, तो फिर इसके बाद हमने क्या इसके बाद हम इसकी जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं, लेकिन टाइप से पहले हमें एक चीज़ एक तो मिस की है, वो भी देख लेते हैं कि साइटोकाइन्स की हम बात कर रहे हैं। साइटोकाइन्स क्या कर लिया, दूसरे सेल को अटैक कर लिया। फिर इसके अलावा साइटोकाइन्स क्या करते हैं, साइटोकाइन्स कुछ डिफरेंट और फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। इन साइटोकाइन्स की वजह से इन साइटोकाइन्स की वजह से जो बी उन्होंने बुक पे लिखा हुआ है बी सेल सिम्टम, यानी कि बी सेल लिम्फोमा सिस्टम, जब बी जो भी बी सेल से रिलेटेड लिम्फोमा होता है उसके कुछ अपने स्पेसिफिक, यानी कि बी सेल से रिलेटेड कैंसर आप कह लें, ट्यूमर आप कह लें, उससे कुछ अपने स्पेसिफिक फीचर होते हैं। जब भी बी सेल की न्यू प्लास्टिक प्रोफिशन इन्वॉल्व हुई तो कुछ सिम्टम्स होंगे, जिसमें जो कौन से हैं, फीवर, चिल, वेट लॉस, नाइट स्वेटिंग। ये भी सारे जो सिम्टम्स हैं ये भी इन साइटोकाइन्स के रिलीज होने की वजह से हैं। जिस तरह साइटोकाइन्स फॉर एग्जाम्पल कुछ साइटोकाइन्स हैं जिस तरह इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, ये क्या करती हैं, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज भी हैं। साइक्लोऑक्सीजिनेज की एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। साइक्लोऑक्सीजिनेज क्या करते हैं, वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करते हैं, कुछ जिनमें से एक प्रोस्टाग्लैंडिन है प्रोस्टाग्लैंडिन E2, वो क्या करता है, वो फीवर काज करता है, पेन वगैरह करता है, तो इसी वजह से फीवर हो रहा है। फिर स्किल जो है ये भी डिफरेंट साइटोकाइन्स उनकी वजह से हो रहा है। वेट लॉस क्या होगा, जो मसल वगैरह जो उनकी वेस्टिंग होगी, फिर इसके जो एपिटाइट है वो भी इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से सारे जो बी सेल लिम्फोमा से रिलेटेड फीचर्स हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। सम टाइम जो लिम्फोमा ये फाइब्रोसिस की तरफ भी लीड करता है। फाइब्रोसिस ये डिफरेंट आगे की वास्ते बोन मैरो की फाइब्रोसिस हो सकती है, लंग्स की फाइब्रोसिस हो सकती है, हार्ट की फाइब्रोसिस हो सकती है, लिवर की फाइब्रोसिस हो सकती है, तो डिपेंड करेगा कहाँ पे ये लिम्फोमा मौजूद है। अच्छा, ये हाजकिन लिम्फोमा को हमने जनरली डिस्कस कर लिया। फिर हम आते हैं हाजकिन लिम्फोमा की टाइप्स की तरफ। ये कौन कौन सी इसकी टाइप्स है, 4 मेन टाइप्स है जो हमें स्टडी करनी है। उनसे जो मोस्ट कॉमन और जो मेजर टाइप है वो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं, वो है नोड्यूलर सेक्लेरोसिस। नोड्यूलर सेक्लेरोसिस ना, इसके नाम में इसकी सारी डिस्क्रिप्शन मौजूद है। इसके अंदर क्या होगा, ये जो ट्यूमर सेल है, यहाँ पे जो रीड स्टर्नबर्ग सेल है, जो दूसरे सेल है, क्या कर देंगे, नोड्यूल बना देंगे, यानी कि कलेक्शन ऑफ सेल बना देंगे, ठीक है, इस तरह करके। और इन सेल की बाद में क्या हो जाएगी, इन सेल की क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस होगी, यानी कि सॉरी सेक्लेरोसिस हो जाएगी, यानी कि कोलेजन डिपॉजिट हो जाएगा इनके ऊपर, कोलेजन की डिपॉजिशन होगी। सबसे पहले एक तो क्या है, इसकी जो अपीयरेंस है नोड्यूलर है, नोड्यूलर के साथ इसकी सेक्लेरोसिस होगी है, तो नोड्यूलर सेक्लेरोसिस के अंदर ये होता है। अच्छा, एक और जो बात ये कि मोस्ट कॉमन टाइप है हाजकिन लिम्फोमा की, अबाउट 70% जो हाजकिन लिम्फोमा की केस है वही होती है नोड्यूलर सेक्लेरोसिस के। अच्छा, फिर उसके बाद जब हमें इसकी जो क्या उसका नाम है, माइक्रोस्कोपी लेवल पे इसको देखेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड होगा, यानी इन सेल का जो बैकग्राउंड होगा उसके अंदर फाइब्रोसिस सेक्लेरोसिस हमें नजर आएगी, क्योंकि इनके ऊपर क्या होगा, सेक्लेरोसिस की कोलेजन की डिपॉजिशन होगी, जिसे हम सेक्लेरोसिस कहते हैं। फिर इसके अलावा जो नोड्यूलर सेक्लेरोसिस है, इट इज़ कॉमनली प्रेजेंट एज सर्विकल और मिडियास्टाइनल लिम्फ नोड मास, यानी कि सर्विकल रीजन और या मिडियास्टाइनल रीजन उसके अंदर ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है। तो फिर ये नोड्यूलर सेक्लेरोसिस अगर तो ये क्या उसका नाम है, लिम्फ नोड के अंदर प्रेजेंट है, लिम्फ नोड के अंदर प्रेजेंट है, उसकी क्या हो रही है, इसकी सेक्लेरोसिस भी हो रही है, जिसकी वजह से उन्होंने लिखा हुआ है कि जो लिम्फ नोड है वो भी डिफरेंट बैंड्स के अंदर, यानी कि डिफरेंट हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो सेक्लेरोसिस हो रही है, यानी कि लिम्फ नोड के अंदर क्या हो रही है, सेक्लेरोसिस हो रही है डिफरेंट रीजन की, जिसकी वजह से लिम्फ नोड जो है सेल डिवाइड हो जाता है। अच्छा, एक और जो बात इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हुई है कि जो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं ये डिफरेंट लेकुनस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकुनस क्या होती हैं, कोई एम्प्टी स्पेस, आप डीप एम्प्टी स्पेस कह लें, तो उनके अंदर इस तरह करके रीड स्टर्नबर्ग सेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा नोड्यूलर सेक्लेरोसिस हो गया। नोड्यूलर सेक्लेरोसिस वही जो हमने सेल पढ़े रीड स्टर्नबर्ग, इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने वाली है कि इसके अंदर जो रीड स्टर्नबर्ग सेल है डिफरेंट लेकुनस के अंदर प्रेजेंट है। फिर बाकी वही बातें, बस इसके अंदर क्या कर देना उन्होंने, जो सेल है वही रीड स्टर्नबर्ग सेल, जो लिम्फोसाइट्स जो दूसरे सेल है उन्होंने क्या कर देना, नोड्यूल की शक्ल बना देनी है, उसकी उनकी हो जानी है, सेक्लेरोसिस हो जानी है। इसके बाद जो दूसरी जो टाइप है वो है लिम्फोसाइट्स रिच हाजकिन लिम्फोमा। अच्छा, नाम से पता चल रहा है इसके अंदर जो
वही अपीयरेंस वही होगी, नाड्यूल्स भी बनाए गए, लेकिन इन नाड्यूल्स के अंदर क्या होगा, जो लिम्फोसाइट है वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद है, यानी कि मेन सेल इनके अंदर लिम्फोसाइट्स होंगे। फिर इसके अलावा बाकी जो सेल है रीड स्टर्नबर्ग सेल वो भी मौजूद होंगे, लेकिन इसके अंदर मेन सेल कौन से होंगे, एक तो लिम्फोसाइट्स होंगे, फिर इसके अलावा इसकी फाइब्रोसिस सेक्युलोसिस इसकी नहीं होगी। तो अगर इसका जो बैकग्राउंड हम देखेंगे इन सेल्स का, तो इनके बैकग्राउंड में लिम्फोसाइट्स हमें नज़र आएंगे। फिर इसके अलावा जो रीड स्टर्नबर्ग सेल है ये लैकुनस के अंदर भी प्रेजेंट नहीं होते लिम्फोसाइट जो रीच टाइप है। अच्छा, फिर थर्ड जो टाइप है वो है मिक्स्ड सेलुलैरिटी। अच्छा, अब इनको जितने टाइप्स हैं बेसिकली जो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन पे, यानी कि कौन कौन से जो डोमिनेंट सेल प्रेजेंट है उसी की बेसिस पे जो टाइप्स मान रही है। मिक्स सेलुलैरिटी के अंदर क्या होता है, डिफरेंट सेल प्रेजेंट होते हैं, रीड स्टर्नबर्ग सेल प्रेजेंट होती है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, इसके अलावा स्पेशली जो चीज़ जो सेल मौजूद होते हैं अबंडेंटली वो होती हैं ईओसिनोफिल्स। अच्छा, फिर इसके अलावा प्लाज्मा सेल भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ईओसिनोफिल जो मेन सेल प्रेजेंट है। अब ईओसिनोफिल को भी इन्हें रीड स्टर्नबर्ग सेल अट्रैक्ट किया हुआ है, जिस तरह इंटरल्यूकिन 5 रिलीज करेगा और इंटरल्यूकिन 5 क्या कर ईओसिनोफिल को अपने क्या उसका नाम है, जहाँ पर ये रीड स्टर्नबर्ग सेल प्रेजेंट है वहाँ पर ईओसिनोफिल को भी अट्रैक्ट कर लिया। तो सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो रीड स्टर्नबर्ग सेल से आ रहा है, वही डिफरेंट सेल को अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन मिक्स सेलुलैरिटी के अंदर ईओसिनोफिल प्रेजेंट है। हमने ये बात याद रखनी है। फिर आ जाती है चौथी टाइप, वो है लिम्फोसाइट डिप्लेटेड। लिम्फोसाइट डिप्लेटेड इसके अंदर क्या होगा, क्या उसका नाम है, मेन बात याद रखने वाली ये है कि इसके अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं वो कम तादाद के अंदर प्रेजेंट हो रहा है, बाकी वो जो सेल है रीड स्टर्नबर्ग सेल वही मेन इसके सेल होंगे। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद एल्डरली पीपल एंड HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल, HIV पॉजिटिव और एल्डरली पीपल। अभी इसी सारी चीज़ का हम ना बुक से देख लेते हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा है। अच्छा, आते हैं इसकी तरफ। लिम्फोडेनोपैथी इज़ एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, वही। फिर इसके बाद वजह क्या है, एनलार्जमेंट की हाइपरप्लेजिया ऑफ पर्टिकुलर रीजन ऑफ लिम्फ नोड। बी सेल रीजन की हाइपरप्लेजिया हो सकता है, वो किसके अंदर हो रहा है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में हो रहा है, HIV की इन्फेक्शन के रीजन में हो रहा है, या ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके अलावा जो हाइपरप्लेजिया वो डिफरेंट बाकी रीजन का भी हो सकता है, जिनमें पैराकॉर्टेक्स रीजन है जो कि टी सेल रीजन है उसका हाइपरप्लेजिया हो रहा है, वो कब होगा, वायरल इन्फेक्शन के नतीजे में। फिर हाइपरप्लेजिया साइनस हिस्टोसाइट वो उन लिम्फ नोड्स में होता है जो कि कैंसर ड्रेनिंग रीजन को ड्रेन कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमने एक चीज़ हमने डिस्कस की है कि पेनलेस भी हो सकता है और पेनफुल भी हो सकता है। पेनलेस भी हो रहा है, पेनफुल होगा अक्यूट इन्फेक्शन की वजह से, और पेनलेस क्या होगा किसकी वजह से, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, मेटास्टेटिक कार्सिनोमा और लिम्फोमा। तो ये हो गया हमारा लिम्फोडेनोपैथी। फिर इसके बाद लिम्फोमा या न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोइड स्टेम सेल है दैट फॉर्म मास, ये हमने बहुत याद रखनी है। और ये नोडुलर लिम्फ नोड के अंदर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा नोडल टिश्यू के अंदर भी हो सकता है। इसे दो टाइप में डिवाइड किया गया है, हाजकिन लिम्फोमा और नॉन हाजकिन लिम्फोमा। और हाजकिन लिम्फोमा के अंदर फिर हमने स्टडी किया था हाजकिन लिम्फोमा को, उसकी जो टाइप्स हैं उन्हें। हाजकिन लिम्फोमा के अंदर न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल विच आर लार्ज बी सेल विद मल्टीलोब्ड न्यूक्लाई प्रोमिनेंट मल्टीलोब्ड न्यूक्लाई एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। ठीक है, सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। वही CD15 पॉजिटिव है, CD30 पॉजिटिव होगा। ये सिक्रीट साइटोकाइन्स करते हैं, साइटोकाइन अटैक लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेज, ईओसिनोफिल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेल यूटोफाइब्रोसिस, फिर उसके अलावा बी सेल सिम्पटम, फीवर, चील, वेट लॉस, नाइट स्वेटिंग, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये जो रिएक्टिव इन्फ्लामेटरी सेल है ये आपको बताया था कि यही जो है ट्यूमर है उसका जो मेन कंपोजिशन है वो यही सेल बनाएंगे। फिर उसके बाद इसकी जो टाइप्स है नोडुलर सेक्युलोसिस, लिम्फोसाइट रिच, मिक्स सेलुलैरिटी और लिम्फोसाइट डिप्लेटेड, उनको डिस्कस किया गया है ब्रीफली। नोडुलर सेक्युलोसिस मोस्ट कॉमन टाइप है। क्लासिकल प्रेजेंटेशन इज एनलार्ज सर्विकल और मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड इन यूजुअली इन यंग एडल्ट्स एंड फीमेल्स। लिम्फ नोड इज डिवाइडेड बाय बैंड ऑफ सेक्युलोसिस, ऑलरेडी इसको भी एक्सप्लेन कर चुका है। रीड स्टर्नबर्ग सेल आर प्रेजेंट इन लेक लाइक स्पीसीज कॉल्ड लैकुनर स्पीसीज। फिर इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर कार्डिंग अदर सब टाइप्स, वो लिम्फोसाइट, उसके अंदर लिम्फोसाइट रिच है बेस्ट प्रोग्नोसिस ऑफ ऑल टाइप्स। अच्छा, मिक्स सेलुलैरिटी के बारे में हमने क्या याद रखना है कि इसके अंदर ईओसिनोफिल प्रेजेंट होती है। लिम्फोसाइट डिप्लेटेड क्या है, मोस्ट अग्रेसिव ऑफ ऑल टाइप और सीन इन एल्डरली एंड HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।